रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। जो चश्मदीद गवाह, मृतक परिवारों के सगे संबंधी, वहां पर जो लोग आंखों देखी दास्तां सुना रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुली भाइयों ने वहां पर भीड़ से शव निकाल निकाल कर, लाद लाद कर बाहर किया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस का उचित व्यवस्था नहीं थी। चश्मदीद गवाह में से एक ने बताया, जिसकी देवरानी की मृत्यु हो गई, कि अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है और इन सब लोगों पर, और मैं इनको असहाय मानती हूं, इन सब लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दहशत, वो डर दिख रहा है जिसका सामना उन्होंने कल नई दिल्ली स्टेशन पर रात को किया। और श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बाद जो हुआ, रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ, वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? और इस देश के रेलवे मंत्री के अंदर यह हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। और यह सच है कि यह बेशर्मी इनकी नई नहीं है, पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह यह श्रद्धालुओं के लिए भी दिखेगी, यह विस्मित करने वाला है। इनकी ये बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, ये रील बनाते रहते हैं, ये उसको छोटी छोटी घटनाएं बताते रहते हैं। लोग अपने परिजनों को, कल जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें किसी का बेटा, किसी की बेटी, पति, भाई, बहन, मां, पिता, कैसे कैसे लोग मर गए। अश्विनी वैष्णव उसकी मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुटे हुए हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि लोगों की आप बीती, जिसको सुनकर सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए, उनको ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मृतकों के परिवार वाले सच बताने लगे, तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, रिपोर्टर्स के फोन जब्त किए जाने लगे, रिपोर्टर्स को डराया धमकाने जाने लगा। महिला पत्रकार एक मैंने देखी, उनकी आईडी मांगकर उनको आईडी छीनते हुए दिखाई दिए गए, फुटेज डिलीट करने की बातें तक कही गई। मतलब हर कीमत पर सच पर पर्दा डालना था। और यह ज्यादा विभत्स है। आपकी नाक के नीचे इस देश के आम लोगों की, नागरिकों की, जो श्रद्धा के महापर्व में जा रहे थे, मौत हो गई। और बजाय संवेदना व्यक्त करने के,
बजाय माफी मांगने के, बजाय जिम्मेदारी का वहन करने के, आप लीपापोती करके आंकड़े छुपाने के लिए जुट गए। यह ज्यादा विभत्स है। लेकिन यहां पर आपको दो तथ्य बता देती हूं, क्योंकि कल इस हादसे के कुछ ही घंटे पहले रेल मंत्रालय की सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। उस सेफ्टी रिव्यू मीटिंग के बाद सेफ्टी और सेफ्टी रिव्यू की तो धज्जियां उड़ गई। उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला था? क्या सिर्फ चाय समोसा खिलाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी? क्योंकि कुछ ही घंटों बाद इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और क्या रेलवे को एहसास नहीं था कि इतने श्रद्धालु आएंगे? एहसास था। और यह भी आंकड़ा मैं रेलवे से कोट कर रही हूं। 15 फरवरी कल की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट कटे। हर घंटे। तो रेलवे को अच्छी तरह से अनुमान था, रेल मंत्री को पता था कि अगर हर घंटे 1500 टिकट कट रहे हैं तो कितने श्रद्धालुओं की वहां पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है। तो फिर भीड़ संचालन के लिए क्या इंतजाम किए गए? कितने पुलिसकर्मी तैनात थे वहां पर? कितने आरपीएफ वाले लगाए गए? और अगर रेलवे फोर्स से इतना बड़ा संचालन नहीं हो सकता था तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की पुलिस को बुलाया गया? क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों को बुलाया गया? किस तरह की उद्घोषणाएं हो रही थी वहां पर? कैसे अनाउंसमेंट किए जा रहे थे? क्या भीड़ को कंट्रोल करने के अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, या जो खबरों में लोग बता रहे हैं वो सच है कि अंतिम समय पर प्लेटफॉर्म बदला गया, अफरा तफरी और भी ज्यादा मची, भगदड़ और भी ज्यादा मची, अनारक्षित इतने ज्यादा टिकट कटे थे कि लोग पहले ट्रेन में पहुंचने के लिए भागे। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद जिम्मेदारी लेना, यह कहना कि हमसे चूक हुई है, यह कहना कि हमसे गलती हुई है, हाथ उठा के कहना कि हम सरकार हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, हम मंत्री हैं, हमसे गलती हुई है, जिम्मेवार ठहराया जा रहा है उस बेकसूर जनता को। वो कीड़े मकोड़े हैं, वो गाजर मूली है, वो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहते थे। और मैं जानना चाहती हूं इन लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा थी? वो कोई रथ पे चढ़ के जाना चाहते थे, किसी बग्गी में जाना चाहते थे? अरे आम जनता जो ऐसे पर्वों पर जाती है उसकी अपेक्षा होती है आवागमन के उचित प्रबंध हो, पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, भीड़ संचालन का बंदोबस्त किया गया हो। तो बजाय ये सब करने के, बजाय जिम्मेदारी लेने के, आप जनता को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आप सरकार क्यों है? आपसे क्या अपेक्षा करी जाए? आप क्यों सत्ता में बैठे हैं? For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.